नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुरहानपुर से बड़ी खबर है, जहां अचानक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया है। सरदार पटेल वार्ड में सड़क धंस गई। सड़क धंसने से बना है करीब 20 फीट गहरा गड्ढा। सीवरेज की पाइपलाइन टूटने से सड़क धंसने का मामला सामने आया है। स्थानीय रहवासियों का आरोप है नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है इस तरफ। बुरहानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अचानक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। सरदार पटेल वार्ड में सड़क धंस गई। सड़क धंसने से बना है करीब 20 फीट गहरा गड्ढा और बताया जाता है कि सीवरेज की पाइपलाइन टूटने से सड़क धंसी है। स्थानीय रहवासी आरोप लगा रहे हैं नगर निगम पर लापरवाही के। नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस तरफ। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता गणेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। गणेश, क्या कुछ जानकारी? सुमित, बताना चाहूंगा कि ये बुरहानपुर के सरदार पटेल वार्ड का मामला है, जहां पर रहवासी क्षेत्र में एक संकरी सड़क जो है वो अचानक से धंस गई। लगभग 20 फीट गहरी सड़क धंसने से जो है वो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वार्ड वासियों ने आरोप लगाया है कि सीवरेज पाइप जो है वो अंदर फूटने की वजह से जो है पानी लगातार बहते गया, जिसकी वजह से पूरी मिट्टी बह गई और सड़क धंस गई। सड़क धंसने के बाद वार्ड वासियों ने नगर निगम को शिकायत की, जिसके बावजूद भी नगर निगम का कोई अधिकारी या कर्मचारी उन्होंने मौके पर पहुंचकर इस मामले को नहीं देखा, जिसकी वजह से मामला अभी भी वो सड़क धसी हुई सड़क अभी भी जस की तस है। उसके भराव को लेकर जो है नगर निगम किसी भी तरह से कोई प्रयास नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वार्ड के लोगों में आक्रोश व्यक्त है। निश्चित तौर पर गणेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 20 फीट का गहरा गड्ढा, जैसा कि आप बता रहे हैं, हो गया है सड़क के धंसने से। और निराशाजनक बात यह है कि निगम को शिकायत करने के बाद भी नगर निगम की तरफ से कोई नहीं आया है घटनास्थल पर। बहुत धन्यवाद करे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। रतलाम से बड़ी खबर, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में विवाद हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा के दौरान विवाद हुआ है। बीजेवाईएम के दो नेता आपस में भिड़ गए। शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार आपस में भिड़े हैं। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। बीजेपी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मारपीट को लेकर, इस विवाद को लेकर जिला उपाध्यक्ष शुभम गुर्जर से जवाब मांगा गया है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पाटीदार के साथ मारपीट हुई। बदसलूकी और मारपीट के आरोप हैं। रतलाम से खबर है, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। रतलाम संवाददाता सुधीर जैन जुड़े हुए हैं फोन पर। सुधीर, क्या कुछ जानकारी है, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? देखिए, कल का ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। कमेड़ गांव के पास जैसे ही जन आशीर्वाद यात्रा निकली, उसके बाद दोनों ही जो भाजयुमो के कार्यकर्ता है, शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार, दोनों के नाम आए हैं। ये आपस में भिड़ गए। इस पूरे मामले में जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने आज नोटिस जारी किया है शुभम गुर्जर को, जो भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष है, उनसे जवाब मांगा है। क्योंकि पूरा ये जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया में काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद पार्टी के आला नेताओं ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। और कहीं न कहीं भाजपा की जो रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट पर यह जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, उसमें इस पूरे जो कृत्य हुआ है, जो विवाद हुआ है, उससे कहीं न कहीं बीजेपी की काफी किरकिरी हो रही है। अब देखना यह है कि आखिर जो दोनों नेता है उनकी तरफ से किस तरह का जवाब आता है, वो क्या अपनी सफाई में कहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे मामले से एक मैं कहूंगा कि कहीं न कहीं पार्टी की छवि को यहाँ पे धक्का लगा है। जी, निश्चित तौर पर सुधीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। सबसे पहले सीएम अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा पाठ किया। उसके बाद अचलेश्वर महादेव मंदिर से फूलबाग तक रोड शो भी किया। फिर सीएम शिवराज लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए, जहां 1,31,00,000 लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई। सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए 1269 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। साथ ही 387 करोड़ के 23 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना को महिलाओं की जिंदगी बदलने का आंदोलन बताया है। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना प्रदेश में बहन से सुने, ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। यह आंदोलन है बहनों की जिंदगी
खुशहाल बनाने का आंदोलन। ये आंदोलन है, बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। ये आंदोलन है मेरी बहनों, बहनों को हर खुशी देने का आंदोलन। ये आंदोलन है कि मेरी बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, मेरी बहनें हाथ नहीं फैलाएंगी, मेरी बहनें एक एक पैसे के लिए तरसेंगी नहीं, मेरी बहनें मजबूत बनेंगी, अपनी सारी जरूरतें पूरी करेंगी, मेरी बहनें सारी जरूरतें पूरी करेंगी। वहीं ग्वालियर पहुंचे मंत्री सिंधिया ने कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा, एक सीरियल 15 महीनों की सरकार में दिन रात चलता था, 15 महीने की सरकार में कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। करोड़पति में एक डायलॉग था कि लॉक कर दें, कांग्रेस को हमेशा के लिए लॉक कर दें और चाबी चंबल में फेंक दें। की कांग्रेस की सरकार ने दिन और रात देखा। वो सीरियल का नाम है कौन बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस सीरियल में एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, लॉक किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस को इस चुनाव में, अरे बोलो मेरे साथ, कांग्रेस को इस चुनाव में लॉक करके चाबी चंबल के नदी में हम लोग विसर्जन कर दे। भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस में शामिल हुए। सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी भी कांग्रेस में शामिल हुई। कमलनाथ ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई है। सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ दोनों नेता कांग्रेस में शामिल हुए। नरसिंहपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बाल संप्रेक्षण गृह से भागे हैं 5 बच्चे। कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे हैं बच्चे। स्टेशन थाने में शिकायत दर्ज हुई है। भागे बच्चों में 4 बच्चे छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं और एक बच्चा नरसिंहपुर का बताया जा रहा है। नरसिंहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाल संप्रेक्षण गृह से 5 बच्चे भाग गए। कर्मचारी के साथ मारपीट कर बच्चे भागे हैं। स्टेशन थाने में शिकायत दर्ज हुई है। भागे गए 5 बच्चों में 4 बच्चे छिंदवाड़ा के हैं और वहीं एक बच्चा नरसिंहपुर का है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता आशीष जुड़े हुए हैं फोन पर। आशीष, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित जी, अभी एडिशनल एसपी से इस बारे में बात हुई है। उन्होंने बताया कि 5 बच्चों की सूचना थी, लेकिन बाद में जानकारी आई है 6 बच्चों की जानकारी है। 6 बच्चे सुबह एक सुरक्षा जो गार्ड हैं, यहाँ सैनिक हैं, उनके साथ मारपीट करके चाबी छुड़ा के उसका ताला खोला है बाल संप्रेक्षण गृह का और भागे हुए हैं। इसके बाद सारे मामले की जांच चल रही है। अधिकारी अभी बाल संप्रेक्षण गृह में है और इस मामले की पूरी जो जानकारी है स्टेशनगंज थाने में दर्ज करा दिया गया है मामला। फिलहाल अभी तक 6 बच्चों में से किसी बच्चे का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस जुटी हुई है, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं पुलिस के अधिकारी की रात तक या कल दोपहर तक उनके परिवार वालों से लगातार संपर्क में और बच्चे वापस दिए जाएंगे। बिल्कुल आशीष, कहीं ना कहीं बच्चों ने काफ़ी बेखौफ बच्चे नजर आए हैं जो भागे हैं, क्योंकि कर्मचारी के साथ मारपीट भी की और ताला भी टूटा हुआ नजर आता है वहां पर। पुलिस क्या कुछ कह रही है, कब तक इनको पकड़ पाएगी? देखिए, अभी एडिशनल एसपी ने साफ बताया है कि जिस तरह से पूरा मामला वाकया घटा है, उसके बाद से वो ऐसी जो भी चौकसियां हैं आसपास नरसिंहपुर जिले से लगी हुई, वो सभी चौकसियां कर दी गई हैं। उनके बच्चों के जो फोटो हैं, जिस तरह से उनकी इंटेलिजेंस यूज कर रही है, उससे उम्मीद कर सकते हैं कि रात तक बच्चे वापस आ जाएंगे। उनके घर वाले जो उनके परिजन हैं, उनसे भी पुलिस लगातार संपर्क में है। कहीं फोन पे यदि घर पे बात करते हैं तो लोकेशन ट्रेस करने के लिए सारी तैयारियां पूरी की गई हैं। तो उम्मीद बता रही है पुलिस रात तक बच्चे आ सकेंगे या ज्यादा से ज्यादा हो सका तो कल दोपहर तक वापस आ पाएंगे। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया। इंदौर से बड़ी खबर, रेस्टोरेंट में कर्मचारी का पैर फिसल गया। कर्मचारी को सिर में चोट लगी है। आनंद फानन में अस्पताल लेकर कर्मचारी को पहुंचाएं।
डॉक्टर ने कर्मचारी को वहां पर मृत घोषित कर दिया। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। इंदौर से खबर, जहां एक रेस्टोरेंट में कर्मचारी का पैर फिसला। कर्मचारी को सिर में चोट आई थी। आनन फानन में कर्मचारी को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धार से बड़ी खबर है, चुनाव नजदीक आते ही फिर गरमाया है भोजशाला का मुद्दा। अज्ञात लोगों ने मां वाग्य देवी की प्रतिमा स्थापित कर दी। अज्ञात लोगों ने प्रतिमा स्थापित की और प्रशासन ने तुरंत ही प्रतिमा को भोजशाला से हटाया। हिंदू संगठनों सहित आम लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी, जमा हो गई थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। धार नगर के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज जो भारतीय भोजशाला में मां सरस्वती के भगत जो 30 साल से निरंतर सत्याग्रह बाहर भी करा और अंदर भी कर रहा और निरंतर जारी है, उसी के रूप में, उसी के फलस्वरूप मां वाग्य देवी आज हमारे सामने प्रकट हुई। पर प्रशासन ने जिस प्रकार से 6 बजे सुबह उसको यहाँ से कहीं भी आंदोलन करा है और ये हमें मालूम पड़ जाएगा कहाँ है, उसके लिए प्रशासन से चेतावनी देता हूँ कि जहाँ भी मूर्ति है वो वापस यहाँ ला कर रखे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सीसीटीवी फुटेज वीडियोस को प्राप्त कर उनकी विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में चलाई जाने वाली भ्रामक जानकारियों पर बिहार पुलिस की कड़ी नज़र है। कृपया कोई भी भ्रामक जानकारी पर लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड ना करें। वर्तमान में भोजशाला में शांति है, धार शहर में शांति है, कानून व्यवस्था। वहीं छतरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पुरानी रंजिश में एक डॉगी को शख्स ने गोली मार दी, जिसको लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला दालोन गांव का है। पालतू जानवर बुरी तरह घायल हो गया। शाहजहांपुर में मुस्लिम समाज के द्वारा बीती रात 40वें का जुलूस निकाला गया है और इस जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें बुलबुल साहब, जिन्हें बड़े साहब भी कहा जाता है, उनकी प्रतिमा अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की भारी भीड़ ने समय रहते हालात को कंट्रोल में कर दिया, स्थिति को काबू में कर दिया और बड़े साहब की प्रतिमा को फिर से खड़ा कर दिया। इस हादसे में जुलूस में शामिल 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। मुहर्रम के 40वें पर शहर में बड़े साहब बुलबुल साहब का जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। उज्जैन से बड़ी खबर है, लगातार बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से घाटों में ऊपर तक पानी आ गया। कई मंदिर आधे आधे तक डूब गए। उज्जैन और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। परिवर्तन आप ला पाए हैं, क्या समझ पाए हैं, क्या समझा पाए हैं? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। और सरकार का कहना है कि भरोसा की सरकार है, जो कहा वो किया, गांव में समृद्धि आई, किसानों की समृद्धि आई। 1 रुपए भी राज्य सरकार ने अपने खजाने से नहीं दिया है। Headlines presented by